हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बीएड दे रहे हो, चाहे टेट दे रहे हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, चाहे कोई भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम हो, चाहे केबीएस हो, डीबीएस हो, दुनियादारी जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सब में ये इम्पोर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत को। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और आपके माइंड को जो है घुमा देता है। ये घुमा देता है, लेकिन आज के वीडियो के बाद आपके माइंड को घुमाएगा नहीं। सभी चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगे और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की का सिद्धांत, संरचनाएं एवं जो है क्रिटिकल दृष्टिकोण, आलोचनात्मक बात कर लें तो दृष्टिकोण आपको नज़र आते हैं। और बात करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पियाजे से, और जो है मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कभी भी फिर दिक्कत नहीं हो और ना कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और जो है दोस्तों के साथ भी आप साझा कर सकते हैं। जीन पियाजे की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनका जो है एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डायरेक्ट क्वेश्चन पहला ही पूछ लेता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया। 4 ऑप्शन देगा, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की और कोई एक मनोवैज्ञानिक, गार्डनर वगैरह कोई दे देगा और आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा जो है दिया गया। तो बात यहाँ पर हम लोग करेंगे कि ये जो सिद्धांत अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट जैसे ही आया तो पियाजे को ले लेना है, संज्ञानात्मक जैसे ही विकास आया तो पियाजे को ले लेना है। अब कैसे होगा संज्ञान का विकास, ये समझिए। पियाजे मानते हैं कि बच्चा जो है सोचना और समझना जो है उम्र के अनुसार बच्चा में जो है विकसित होता है। यानी कि बच्चा का जैसे ही उम्र बढ़ेगा तो उसका जो है सोचने और समझने की क्षमता जो है विकसित होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ये चीज़ पियाजे कहते हैं। तो चलिए अगर हम लोग किताबी भाषा में देखें तो पियाजे के अनुसार बच्चा सोचना और समझने की क्षमता उम्र के अनुसार विकसित करता है, यानी कि डेवलपमेंट करता है। पियाजे का सिद्धांत ही है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं। इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा कैसे जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा उसके अनुसार उसकी क्षमता जो है विकसित होने लगेगी। उन्होंने बताया कि बच्चा जो है ज्ञान को जो है स्वयं बनाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अब वाइगोस्की और पियाजे में यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें यहीं पर डिफरेंस आ जाती हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर फंसा लेता है। लंबा क्वेश्चन घुमा के जब स्पिन बॉल डालेगा तो फंसिएगा। अब जो है पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग वाइगोस्की पर चलेंगे तब चर्चा करेंगे कि बच्चा कैसे ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ ये समझ लीजिए पियाजे में कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिए हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें बैठ जाएं। तो ये मानना था पियाजे का कि जो है बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी कि खुद करके जो है वो अपना ज्ञान का निर्माण करता है, खुद करके ज्ञान का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा समझेंगे मुख्य संरचनाएं क्या है। तो बात करें कि पियाजे मानते हैं यहाँ पर स्कीमा एक चीज़ आता है। इसमें क्या होता है, दिमाग में बनी ज्ञान की रूपरेखा और मानसिक ढांचा होती है। स्कीमा में क्या होता है, ज्ञान जो बना हुआ है पहले से संरचनाएं बनी हुई है वही ढांचा होता है स्कीमा। दूसरा है आत्मसातीकरण, या कि जो बच्चा यहाँ पर खुद निर्माण कर रहा है तो कैसे कैसे कर रहा है। पहला स्कीमा हो गया जिसमें क्या चीज़ें हैं कि दिमाग में जो भी ज्ञान या रूपरेखा या कह सकते हैं मानसिक ढांचा जिसे हम लोग कहते हैं बना हुआ है बच्चा में पहले से। दूसरा है आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। याद रखिएगा एसिमिलेशन इम्पोर्टेंट है। तो आत्मसातीकरण क्या है कि नई जानकारी को जो है पुराने जानकारी से जोड़ना। जब बच्चा क्या चीज़ करता है, धीरे 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 क्या कर लेता है, जैसे मान के चलिए बच्चा क्या कर रहा है, कुछ ही टॉय को यहाँ पर जान रहा है कि ये टॉय है, उठा रहा है, धीरे धीरे उठाते रह रहा है, तो वो हाथ से पकड़ के धीरे धीरे जो उठा लिया उसको, तो क्या कर रहा है, वो चीज़ें को जोड़ रहा है, पुरानी ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ रहा है। तो यही है एसिमिलेशन,
अब आता है समायोजन यानी कि एकोमेडेशन होता है। समायोजन में क्या होता है कि पुराने ज्ञान को जो है बदल कर नई जानकारी के अनुसार ढालता है उसे। अब नई जानकारी जैसे गलत करेगा उसको फिर से सही करेगा तो ये समायोजन है। संतुलन मतलब नई और पुरानी जानकारी में संतुलन बनाता है। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें आपको नज़र आती है पियाजे में, जिसमें क्या बोलते हैं ये मुख्य संरचनाएं यानी कि इनका कंस्ट्रक्ट क्या है ये समझिए। पहला स्कीमा, दूसरा है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, समायोजन एकोमोडेशन होता है। यहाँ पर बात करें, इसके बाद संतुलन होता है, इक्विलिब्रेशन होता है यहाँ पर, तो संतुलन करते हैं। अब पियाजे के विकास के 4 चरण। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि पियाजे जो है वास्तव में क्या करते हैं ये समझिए। पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं यानी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। इनका मानना है कि बच्चा जो है 4 चरण में जो है विकास, यहाँ पर बच्चा का विकास इन चरणों से होता है। इन 4 चरणों से जो है बच्चा का विकास होता है। तो कौन कौन से 4 चरण हैं, इन्होंने 4 चरण बताया है। 4 चरण से क्वेश्चन आते हैं। पियाजे का मानना है कि बच्चा जो है इन्हीं 4 चरणों से जो है विकास करता है, यानी कि उसके अंदर चीज़ें बदलती है, यानी कि वो डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग बात करें कि डेवलपमेंट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि क्या चीज़ होता है, तो वीडियो देखिएगा। यहाँ पर पियाजे मानते हैं कि बच्चा जो है इन्हीं 4 चरणों से जो है आगे बढ़ता है। दुनिया का कोई भी बच्चा है, पियाजे का मानना है कि ये 4 चरण को फॉलो करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। पहला है यहाँ पर संवेदी गात्यात्मक जो है, एक कह सकते हैं सेंसरी मोटर एज होता है। यहाँ पर संवेदी ज्ञात्मक एज कह सकते हैं, इसको हिंदी में लिखा गया है। और संवेदी ज्ञात्मक सीधा कहिए सेंसरी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सेंसरी नाम ही है तो सेंसरी मतलब होता है इंद्रियां। क्या होता है, बच्चा इन्हीं 4 चरणों से गुजरता है। पहला चरण आता है 0 से 2 वर्ष के लिए। 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, इंद्रियों से बच्चा सीखता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रियां क्या है आपका, तो इंद्रिया हो गया आँख, जो 5 इंद्रियां हैं वही चीज इंद्रियां हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्या चीज़ है, यहाँ पर कह रहा है कि सेंसरी मोटर एज में बच्चा क्या करता है, इंद्रियों से सीखता है। यहाँ पर सीधा समझिए, पूछ लेता है कि कहाँ से सीखता है, इंद्रियों से, ये समझिए। एज पूछ लेता है, 0 से 2 वर्ष को हम लोग संवेदी ज्ञात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग प्री ऑपरेशनल एज कहते हैं इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि याद रखना आसान होता है। प्री ऑपरेशनल एज में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 से 7 वर्ष तक का जो है बच्चा होता है। यानी 2 वर्ष तक तो यहाँ पर सेंसरी में आया, 2 से 7 तक क्या आया, प्री ऑपरेशनल एज में आया, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जिसमें क्या होता है, देखिए 2 से 7 वर्ष तक जब बच्चा होता है तो उसका जो है भाषा विकास होता है, वह बोलना सीखता है, अलग अलग शब्दों को सीख लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। और है इसके बाद आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये इसमें आप क्या होता है कि बच्चा 7 से 11 साल तक होता है, एज गैप है नहीं। 0 से 2 हो गया सेंसरी यानी कि संवेदी ज्ञात्मक अवस्था, 2 से 7 हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये याद रखना होगा कि क्वेश्चन फंसते हैं। 7 से 11 में ठोस संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, बच्चा तर्क करना समझ लेता है, और तर्क करना समझ लेता है कि गलत सही क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें बच्चा जो है समझ लेता है। 7 से 11 वर्ष तक जब वो होता है तो वो तर्क करने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, ये चीज़ें होती है। अब आता है औपचारिक संक्रियात्मक, ये ध्यान रखना है। अब औपचारिक ही बचा है तो ऐसे याद रख सकते हैं, जब सबसे ज़्यादा एज हो गया तो औपचारिकता अब बचा है, एज पार हो गई। तो 11+ वर्ष के जो है बच्चे आते हैं, वो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं कि मैं ये होता, ये चीज़ें होती, वो चीज़ें होती, और किसी को आइडल मानने लगते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, किसी को हीरो मानने लगते हैं ये।
तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक। तो चारों अवस्थाओं को हमने इतने आसानी से और इतने मज़ेदार समय चीज़ों को समझा और तरीके से, जिसमें कि पहला है संवेदी ग्राहत्मक, यहाँ पर ज्ञात्मक 0 से 2 है, इंद्रियों से सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, भाषा विकास, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11, तर्क करना, औपचारिक संक्रियात्मक 11+ और अमूर्त चिंतन, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना। जैसे हम सोच रहे हैं कि जो है, हम मान के चलिए कि कोई भी आदमी सोच रहा है कि जैसे मैं ये बन जाता, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ये सब चीज़ें अमूर्त चिंतन हो जाती है। और ये चीज़ें आखिर कैसे हो रही है, तो अमूर्त चिंतन हो गया। अब आता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना होगा। जो है, सभी बच्चे एक जैसी गति से विकसित नहीं करते, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक वातावरण की जो है भूमिका कम बताई और कुछ क्षमताएं बच्चे में पहले से भी दिखती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो है थ्योरी का कुछ आलोचना भी हुई है। आप जब काम कीजिएगा किसी चीज़ पर, तो उसको कुछ चीज़ सही मानेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे और तथ्य देंगे अपना कि आखिरकार इनका थ्योरी सही है, गलत है, क्या चीज़ें हैं। जिसमें इनका मानना था कि सभी बच्चे एक गति से विकसित करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, ये आलोचना हुआ है इनका, ये ध्यान रखना है। सामाजिक वातावरण की भूमिका जो है इन्होंने कम बताया था, और बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो सामाजिक वातावरण भी कुछ डालता है उनमें प्रभाव। जैसे कि समाज से जो है बच्चा सीख रहा है, तो ये चीज़ें प्रभाव डाल रही है। तो ये आलोचना हुई है इनकी सिद्धांत का। कुछ क्षमताएं बच्चे में पहले से भी दिखती है। अब यहाँ पर समझिए बच्चा क्या चीज़ें हैं। बच्चा का ये मानना है कि जैसे इनका मानना था कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, लेकिन कुछ क्षमताएं जो है उनमें पहले से दिखती है, ये आलोचना हुई है। बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। और हम लोग चलेंगे अब दूसरे जो है मनोवैज्ञानिक आते हैं। लोरेंस कोलबर्ग का जो है ये दिए थे आपको नैतिक विकास का सिद्धांत, ये ध्यान रखना है। और जो है लोरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है। कोलबर्ग ने बताया कि नैतिकता सही गलत की समझ, जिसे हम लोग नैतिकता कहते हैं, जो है नैतिकता चरणों में विकसित होती है। कोलबर्ग का सिद्धांत पहला याद रखना होगा कि कौन सा सिद्धांत दिए, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक विकास अलग अलग जो है चरणों में विकसित होता है। मुख्य संरचना इन्होंने बताया नैतिक तर्क यानी कि मोरल रीजनिंग, जिसमें बच्चा निर्णय कैसे लेता है। दूसरा है नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा है उसके पास, डायलेमा है, दुविधा है, यानी सही गलत के बीच जो है कठिन परिस्थितियां आती है, ये नैतिक डायलेमा के तहत आएगा। कोलबर्ग जो है कह सकते हैं 3 स्तर और 6 चरण की चर्चा किए हैं। पूर्व परंपरागत जो है स्तर है पहला, जिसमें कि दंड से बचने के लिए बच्चा कुछ करता है, जैसे उसे पीट दें तो वो होमवर्क बनाने लगे, ये चीज़ें हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे उसको आप कुछ कह दे कि मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो वो बच्चा उस चीज़ को करने लगेगा, तो यह है पूर्व परंपरागत स्तर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है परंपरागत स्तर, इसमें क्या करता है बच्चा जो है अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अपने आप को जो है बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा, अलग अलग चीज़ें करेगा, नियमों का जो है यहाँ पर पालन करेगा, जो नियम बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं परंपरागत अवस्था। तीसरा आता है उत्तर परंपरागत अवस्था, इसमें क्या होता है सामाजिक अनुबंधन होते हैं, वो जो है समाज के अकॉर्डिंग चलने लगता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आते हैं उसके अंदर, ये चीज़ें हैं। इनका भी सिद्धांत का आलोचना हुआ है, जैसे ऊपर हमने पियाजे के सिद्धांत का आलोचना को पढ़ा था, इसी तरह इसका भी आलोचना हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि यह सिद्धांत लड़कों पर आधारित था, यानी कि कोलबर्ग का जो भी जो है किया गया था, प्रैक्टिकल किया गया था, वो लड़कों पर जो है किया गया था, इसलिए इनकी आलोचना होती है कि ये जो सिद्धांत वास्तव में लड़कों पर आधारित है, इसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया गया। दूसरा देखें तो व्यवहार और सोच हमेशा समान नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं वो व्यवहार में नहीं लाते हैं, हमेशा ये चीज़ नहीं होता है। तो ये आलोचना इनकी जो है सिद्धांत की हुई थी। और आगे बढ़ेंगे तो सभी लोग जो है अंतिम स्तर तक नहीं पहुँचते।
ये चीज़ें हैं। अंतिम स्तर तक जो है सभी लोग नहीं पहुंचते। अंतिम स्तर क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें कि सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं। तो इनकी आलोचना ये हुई थी। अब लास्ट वन आते हैं, जिसमें कि लेव वाइगोस्की को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है लेव वाइगोस्की, इनको बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ये समाज को इम्पोर्टेंट मानते हैं लेव वाइगोस्की, ये ध्यान रखना है। ये अभी हम लोग पियाजे और वाइगोस्की को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नीचे में बात करें, इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की समाज को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। अब इसमें क्या है थोड़ा सा समझिए। पहला तो सिद्धांत को याद रखना होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चा समाज, भाषा और संस्कृति से सीखता है। अब यहाँ पर पियाजे मान रहे थे कि बच्चा जो है खुद करके सीख रहा है, लेकिन वाइगोस्की यहाँ पर समझिए कि वाइगोस्की भी खुद सीख रहा है, लेकिन समाज से जो है क्या हो रहा है, अनुकरण कर रहा है वो बच्चा। वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चा समाज, भाषा और संस्कृति से सीखता है, ये मानते हैं वाइगोस्की। अब मुख्य संरचनाएं इन्होंने ZPD का सिद्धांत दिया, जिसमें क्या है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो बच्चा सहायता से कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, ये वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा जिस किसी चीज़ में अटक रहा है तो थोड़ा सा उसको हम लोग हिंट्स दे देंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे देंगे, या कह सकते हैं स्क्रैप फोल्डिंग दे देंगे, सहारा दे देंगे, तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। तो यही है ZDP, ये ध्यान रखना है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा देखें तो स्क्रैप फोल्डिंग यानी कि सहारा देना। शिक्षक, माता पिता जो है उसे सहायता देते हैं, चीज़ें जब वो बचता है तो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, ये चीज़ें हैं। भाषा का महत्व जो है, मान के चलिए यहाँ पर जो है आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक जो है भाषा को ज़्यादा महत्व दिया, डेवलपमेंट में बच्चे के विकास में जो है भाषा को ज़्यादा महत्व दिया। तो भाषा को ज़्यादा महत्व देने वाले यही वाइगोस्की हैं। वाइगोस्की यही है। भाषा कह रहा है कि भाषा सोचने और सीखने का साधन है। यानी कि आपके पास वाइगोस्की का मानना है कि जब भाषा नहीं रहेगा आपके पास, तो अपने बातों को आप कैसे व्यक्त कीजिएगा, अपने चीज़ों को कैसे बताइएगा सामने, और चीज़ें कैसे सीखिएगा। तो ये चीज़ भाषा को महत्व वाइगोस्की दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाएंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। अब इसमें क्या चीज़ है सामाजिक अंतःक्रिया, बात कर ले तो इनका मानना था कि दूसरे से बातचीत द्वारा बच्चा सीखता है। जब आप बच्चा क्या करता है, बातचीत करता है सामने से, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखता है। तो ये मानना है वाइगोस्की का। अब जो है इनका भी आलोचना हुआ है, इनके सिद्धांत का। इनका सिद्धांत का आलोचना ये हुआ है कि जैविक विकास पर जो है इन्होंने कम ध्यान दिया है। ZPD को मापना जो है बहुत कठिन है, ये ध्यान रखना है, और जो है हर संस्कृति में समान रूप से लागू यह नहीं है। तो ये आलोचना हुआ है, सभी सिद्धांत का कुछ न कुछ आलोचना है। अब हम लोग तुलना कर लेंगे, सभी को तुलना कर लेंगे। मनोवैज्ञानिक की बात करें तो पियाजे है पहला। पियाजे का मानना है कि बच्चा जो है स्वयं करके सीखता है, स्वयं खुद से सीखता है। लेकिन यहीं पर कोलबर्ग का दिया गया है नैतिकता चरणों में बढ़ती है। अलग अलग चरण आती है, जिसमें हमने चर्चा भी की थी, उससे नैतिकता बढ़ती है। इसके बाद आते हैं वाइगोस्की। इन्होंने जो है समाज और भाषा से बच्चा सीखता है। इन्होंने जो है स्क्रैप फोल्डिंग की बात की, सहारा देने की भी बात की है वाइगोस्की। ZPD का जो है इन्होंने चर्चा किया है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पियाजे जो है किस विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आगे बढ़ जाएंगे, स्कीमा का अर्थ क्या है, तो आपका मानसिक ढांचा, आपका जो मानसिक ढांचा बना हुआ है वही स्कीमा है। आगे बढ़ जाएंगे, आत्म सातीकरण जो है किससे जुड़ा है, तो नई जानकारी को आप जब जोड़ते हैं तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहे हैं पियाजे का जो है प्रथम चरण क्या है, तो प्रथम चरण है संवेदी ज्ञात्मक अवस्था, सेंसरी एज जो है इनका प्रथम चरण है। अब जो है कह रहा है कि कोलबर्ग किससे संबंधित है, कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये ध्यान रखना है। नैतिकता जो है आपको चरण में बढ़ती है। अब आगे बढ़ जाएंगे, कोलबर्ग जो है कुल कितने चरण दिए, तो कोलबर्ग टोटल 6 चरण की
चर्चा करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि दंड से बचने वाला स्तर कौन सा है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो है दंड से बचने का अवस्था है, जो ऊपर हमने चर्चा किया। वाइगोस्की जो है किस सिद्धांत से जुड़े हैं? वाइगोस्की आपको समाज और सांस्कृतिक से जुड़े हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, जेडपीडी का अर्थ क्या है? तो समीप विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है जेडपीडी के जोन ऑफ। अब कह रहा है कि एस्केप होल्डिंग जो है, आपको एस्केप होल्डिंग जो है का अर्थ क्या है? तो आप किसी को सहायता करते हैं, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, वही है एस्केप होल्डिंग। अब कह रहे हैं पियाजे ने कितने चरण बताएं? तो टोटल 4 चरण में किसी भी जो है बच्चा का विकास होता है, तो 4 चरण बताए। आगे कह रहा है वाइगोस्की ने किसे महत्वपूर्ण माना? तो वाइगोस्की जो है भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे, ध्यान रखना है। भाषा जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है वाइगोस्की। नैतिक दुविधा किससे जुड़ा है? नैतिक दुविधा जो है कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत से जुड़ा है, जो चरण में होते हैं। बच्चा स्वयं ज्ञान बनाता है, किसका विचार है? तो पियाजे ये मानते हैं कि बच्चा जो है स्वयं ज्ञान बनाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, अब अगला कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु में होता है? औपचारिक मतलब 11 प्लस हो गया, अब एज पार हो गया, औपचारिकता है, तो ये चीज़ें हैं। अब कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया पर जो है बल किसने दिया? सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ ही समाज जुड़ा तो वो वाइगोस्की आ जाते हैं। समाज और भाषा को इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस दिया, वाइगोस्की। अब कह रहा है नियम पालन वाला स्तर कौन सा है? तो परंपरागत अवस्था, परंपरा ऐसे ही समझ लीजिए, परंपरा यानी कि नियम पालन वो कर रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है संतुलन का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे जो है संतुलन का सिद्धांत दिए, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलेंगे, कोलबर्ग ने जो है कितने स्तर बताएं? तो टोटल 3 स्तर की चर्चा कोलबर्ग ने किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला कह रहा है जेडपीडी में जो है बच्चा सीखता है, तो बच्चा को जो है यहाँ पर सहायता दी जाती है, स्क्रैप फोल्डिंग दी जाती है, तब बच्चा सीखता है। ये आपको इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन। अब निष्कर्ष पर थोड़ा सा समझ लेंगे, निष्कर्ष को समझ लेंगे। पियाजे जो है, पियाजे ने सोचने, यहाँ पर सोचने का विकास दिया, और जो है कह सकते हैं सोचने का विकास। कोलबर्ग जो है नैतिक विकास सिद्धांत दिए। वाइगोस्की जो है सामाजिक सीखने पर जोर दिया, यानी कि समाज और भाषा को वाइगोस्की इम्पोर्टेंट दिए हैं। और पियाजे मानते हैं कि बच्चा स्वयं अपना ज्ञान का निर्माण करता है। कोलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए, जो अलग अलग चरण बताएं, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों जो है सिद्धांत शिक्षा में अत्यंत उपयोगी हैं, ये ध्यान रखना है। तो चीज़ें को एकदम डीपली और डिटेल में हम लोग ने समझा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।